जय हिंद दोस्तों, मैं मुस्तकीम खान और आप देख रहे हैं बिंदास सॉल्यूशन। दोस्तों आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक नए चैनल की शुरुआत कर रहे हैं और आज ही हम पहली वीडियो यहाँ पर बनाने वाले हैं। दोस्तों वीडियो बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 या 15 सेकंड तक का हम समय लेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अधिकांश ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं और सभी की शॉर्ट ट्रिक होती है और शॉर्ट ट्रिक भी कई तरह की होती हैं जो किताबों में मिलती हैं। काफ़ी ट्रिक तो ऐसी होती है जो माइंड में आती नहीं है, बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं और दूर चली जाती हैं। जिस समय हम एग्जाम में बैठते हैं उस समय वो ट्रिक्स हमारे माइंड से निकल जाती हैं और हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। दोस्तों हमारे पास जो ट्रिक्स हैं वो ऐसी हैं कि आप आसानी से और 10 से 15 सेकंड या 12 सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन का जो हल है वो निकाल सकते हैं। दोस्तों आज जो हम पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहली क्लास यहाँ पर मैथ्स की स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनिंग भी संग संग पढ़ाते रहेंगे और जो हमारा पहला टॉपिक है वो होगा हमारा टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क क्या होता है आप बखूबी जानते हैं। मैं हिंदी में क्लास पढ़ाऊंगा, इंग्लिश के वर्ड भी यूज करूंगा। टाइम का मतलब समय होता है, वर्क का मतलब कार्य होता है। समय और कार्य एक ऐसा टॉपिक है मैथ में जो कम लोगों के समझ में आता है, जो युवा है कम उनके समझ में आता है, क्योंकि काफी जो टीचर्स हैं उसको बड़ा तोड़ मरोड़ कर इतना टाइट बना देते हैं, इतना हैवी कर देते हैं कि उससे बच्चे डर के भागने लगते हैं। लेकिन हम जो तरीका बता रहे हैं एकदम सिंपल तरीका होगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा आसान क्वेश्चन से और धीरे धीरे टफ क्वेश्चन की तरफ लेता जाऊंगा। लेकिन चाहे वो टफ क्वेश्चन हो या आसान क्वेश्चन हो, सभी का जो सॉल्यूशन है, सभी का जो आंसर है वो 10 से 15 सेकंड के बीच में निकालकर हम दिखाएंगे दोस्तों। और ये नहीं है कि कुछ चुनिंदा सवाल हैं जिनका आंसर निकल सकते हैं, हर किसी क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है। केवल 5 या 6 तरीके होंगे टाइम एंड वर्क में जिनका हम प्रयोग करेंगे और उनके जो आंसर है वो निकाल के दिखाएंगे। दोस्तों किसी कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले उसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, शुरू कर देता हूँ। हमने जो लिखा है वो कार्य और समय पहला चैप्टर लिखा है। क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अगर आप इस समय क्लास देख रही है हमारी तो इस क्वेश्चन को लिख लें और उसके बाद इसे समझ भी लें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ए ने जो कार्य करा है वो 10 दिन में समाप्त किया है, बी उसी कार्य को करने में 15 दिन का समय ले रहा है। तो सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि जो किसी कार्य को करने में कम समय लेगा इसका मतलब उसमें जो क्षमता है, उसकी जो ताकत है वो ज्यादा है, और जो किसी कार्य करने में ज्यादा समय लेगा इसका मतलब उसकी क्षमता कम है। तो हम क्षमता के अनुसार ही इन सवालों को सॉल्व करते हैं। तो जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सीधी सी बात है उन्हें एलसीएम लेना तो पता होगा। तो इस 10 और 15 का एलसीएम आता है दोस्तों 30। अब 10 और 15 का एलसीएम निकाल लिया हमने 30। हर किसी क्वेश्चन में हमें यही ट्रिक अपनानी है, सिंपल सा है, देखते ही पता चल जाता है कि एलसीएम क्या होता है। जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं या फिर एक एक्स्ट्रा क्लास इसकी ले लेते हैं। दोस्तों 10 और 15 का एलसीएम निकालना है, 30 आएगा। 10 से इसमें डिवाइड करा 3 बार, 15 से डिवाइड करा 2 बार। इसका मतलब सीधा से यह हुआ कि ए की क्षमता एक दिन में 3 काम करने की है और बी की क्षमता एक दिन में 2 काम करने की है। यहां पर आते हैं कुल काम, ये होंगे हमारे कुल काम। दोस्तों समझते रहे इसे, एक दो क्वेश्चन समझने में ही थोड़ा टफ लगेगा लेकिन इसके अलावा सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। यहां पर होती है क्षमता। दोस्तों फिर आपको बता दूं कि ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, कुल काम 30 है। पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा आराम से समझा रहा हूं ताकि ये आपकी समझ में बैठ जाए। यहां पर जो होती है ये कुल काम होता है, यहां पर कुल काम है, ये कुल क्षमता है। इसका मतलब ये होता है सीधा कि ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। अगर दोनों मिल जाएं तो 3 और 2 5, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर सकते हैं दोस्तों। तो दोनों का जो काम है एक दिन का मिलकर वो है 5 काम, कुल काम है 30। अगर एक दिन में 5 काम करेंगे तो 30 काम कितने दिन में करेंगे, सीधी सी बात है डिवाइड कर देना है। 30 में 5 का डिवाइड कर दें तो आएगा 6। इसका मतलब दोनों मिलकर 6 दिन में उस काम को पूरा कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, दोबारा बता देता हूं। पहले सबसे पहले हमें देखना है कि एक जो काम कर रहा है वो 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम लेकर यहां पर कर दिया और एलसीएम में इन दोनों का डिवाइड कर देते हैं। 10 का डिवाइड इसमें 3 बार जाएगा, 15 का डिवाइड इसमें 2 बार जाएगा। ये जो दोनों आएंगे यहाँ पर ये क्षमता आएंगी। ए की क्षमता एक दिन में 3 काम करने की, बी की क्षमता एक दिन में 2 काम करने की। अगर दोनों मिल जाए तो एक दिन में करेंगे 5 काम, कुल काम है 30। तो जब एक दिन में 5 काम करेंगे, कुल 30 काम है, तो इसमें इसका डिवाइड कर देंगे क्योंकि 5 का अगर 30 में डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। इसका मतलब सीधा से होगा कि दोनों मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर लेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
दोस्तों अभी आपने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें ए और बी किसी काम को कर रहे थे। सेम ऐसे ही क्वेश्चन में दूसरा लिखा है। कभी कोई ये ना समझ ले कि केवल उसी क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। इस तरह कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर आ सकता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, एक किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूं, एक किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को 45 दिन में समाप्त कर सकता है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ दूं। एक किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य को 45 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? सेम क्वेश्चन है और एक लिख दिया 30 दिन, बी का लिख दिया 45 दिन। दोनों का एलसीएम निकाल दिया। 30 और 45 का आएगा यहाँ पर 90। दोस्तों एलसीएम निकालना बिल्कुल आता होगा। अगर नहीं आता हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमें कमेंट करेंगे और बताएंगे कि एलसीएम किस तरह से निकलता है, ये हमसे मालूम करेंगे तो हमें जो क्लास है इसकी जरूर लगा देंगे। तो ए ने काम करा 30 दिन में और बी ने काम करा 45 दिन में। दोनों का एलसीएम 90 आ गया। 30 का इसमें डिवाइड कर दें 3 बार, 45 का डिवाइड कर दें 2 बार। सेम वही कंडीशन है पहले वाले क्वेश्चन की तरह। ए की क्षमता एक दिन में 3 काम करने की है, बी की क्षमता एक दिन में 2 काम करने की है और कुल काम 90 है यहाँ पर। तो दोनों मिलकर अगर काम करेंगे दोनों की क्षमता हो जाएगी 5। इसका मतलब यह है कि दोनों एक दिन में 5 काम कर रहे हैं और काम करने हैं उन्हें 90 काम। तो 90 में 5 का डिवाइड कर दें सीधा सीधा और आ जाएगा यहां पर 18 दिन। इसका मतलब यह हुआ कि जब ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो 18 दिन में उसे पूरा कर लेंगे। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। राजू, मोनू और सोनू किसी कार्य को 6, 12 और 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ये तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? अगर आप ये सोच रहे हो कि केवल 2 लोगों के लिए कंसेप्ट काम आएगा तो मैं आपको बता दूं कि 2 हो, 3 हो या 4 हो या 5 हो, कितने भी लोग मिलकर काम कर लें, यही तरीका है उनका आंसर निकालने का। तो चलिए देखते हैं। राजू मतलब आर बना दें। राजू काम कर रहा है 6 दिन में, मोनू काम कर रहा है 12 दिन में और सोनू काम कर रहा है उसी को 24 दिन में। तीनों का मिलकर अगर हम एलसीएम लें तो तीनों का एलसीएम 24 ही आएगा दोस्तों। तो वही सीधा सा वही तरीका है पहले वाला। 6 का इसमें डिवाइड करें, 4 बार जाएगा, 12 का 2 बार जाएगा, 24 का 1 बार जाएगा। फिर मैं आपको बता दूं कि राजू के कार्य करने की क्षमता 4 है। इसका मतलब राजू एक दिन में 4 काम कर लेता है, मोनू एक दिन में 2 काम कर लेता है और सोनू एक दिन में केवल 1 ही काम कर पाता है। अगर तीनों के काम मिला ली जाए तो ये हो जाएंगे 7। इसका मतलब यह हुआ कि तीनों मिलकर एक दिन में 7 काम करते हैं। और ये क्वेश्चन था हमारा कि तीनों मिलकर इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। कुल काम 24 हैं, तीनों मिलकर एक दिन में 7 काम कर रहे हैं तो 24 में हम 7 का डिवाइड कर दें दोस्तों। तो कर लेते हैं डिवाइड। 7 या 21, 3 बचेगा और यहाँ आएगा 7। इस तरह के क्वेश्चनों का आंसर सही बटे में होता है। सही बटे में निकालना आता होगा, ना आता हो तो फिर मैं शॉर्ट में बता दूं। 7 के इसमें डिवाइड करेंगे, जो पूरा पूरा चला जाए 3 बार जाएगा, 7 या 21 आएगा। 21 के अलावा 24 तक बचा के ना 3 बचा और जो बटे में था वो नीचे रहेगा। इस तरह से सही बटे में निकालते हैं। क्वेश्चन का आंसर आ चुका है कि तीनों मिलकर उस कार्य को 3 से 3 बटे 7 दिन में समाप्त करेंगे। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। क्वेश्चन में लिख चुका हूं यहाँ पर। चौथा क्वेश्चन तीसरे की तरह है। एक ही तरह के 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखूंगा और दोनों को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए, बी और सी किसी कार्यक्रम से 18, 30 और 45 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है तीसरे की तरह। और इसी तरह से ये भी करना है। पहले ए ले दिया, बी ले दिया और फिर सी ले दिया। ए किसी काम को 18 दिन में पूरा करेगा, बी इसे 30 में करेगा और सी इसको 45 दिन में कर रहा है। तीनों का एलसीएम ले दिया। 18, 30 और 45 का एलसीएम 90 आ जाएगा दोस्तों। तो 18 का इसमें डिवाइड करें, 18 पंजे 90, 30 ते 90, 45 दूनी 90। तो यहाँ पर आपकी समझ में आ चुका होगा कि ए की जो क्षमता एक दिन में काम करने की 5 है, बी एक दिन में 3 काम कर लेता है, सी एक दिन में 2 काम कर लेता है। तीनों अगर मिलाते जाएं तो 5, 3, 8 और 2 10। तीनों मिलकर एक दिन में 10 काम कर लेते हैं। ये टोटल काम है हमारा, टोटल काम 90 है और तीनों मिलकर एक दिन में 10 काम कर रहे हैं। तो 90 का 10 में अगर 90 में अगर 10 का डिवाइड करें तो आएगा ये 9। इसका मतलब तीनों अगर उस काम को मिलकर करें तो 9 दिन में समाप्त कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल है, आसानी से हो जाएगा। समझाने में देर लगेगी, करने में देर नहीं लगेगी। तो चलिए दोस्तों 5वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दोस्तों ये था दिनों के हिसाब से। अगर घंटे आ रहे हो किसी क्वेश्चन में और आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई घंटे आ रहे हैं तो घंटे कैसे करें, तो घंटे वाला क्वेश्चन भी इसी तरह से हल हो जाएगा। तो अब जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं आपको वो घंटे वाला बताने जा रहा हूं। दोस्तों जो क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना इसे। मैं केवल ऐसे ही बता देता हूं कि ए किसी कार्य को 6 घंटे पूरा कर लेता है, बी उस कार्य को 4 घंटे पूरा कर लेता है, जबकि सी उस कार्य को 12 घंटे में पूरा कर पाता है। तो तीनों मिलकर अगर काम करें तो कितने घंटों में समाप्त कर पाएंगे? तो दिन का और घंटे का एक ही बात है, एक ही मतलब है और एक ही तरीके से क्वेश्चन निकलना है। तो इन्हीं का भी एलसीएम ले दें। 6, 4 और 12 का एलसीएम 12 आएगा। 6 दूनी 4 तिया 12, 12 एकम 12,
3 2 5 और 1 6। इसका मतलब तीनों की मिलकर जो क्षमता है वो 6 घंटे काम करने की है। काम कुल मिलाकर 12 है, तीनों की क्षमता 6 है, काम 12 है, तो 12 में अगर 6 का डिवाइड करें तो आएगा 2 घंटे। बिल्कुल सिंपल है, आसानी से जो इसका आंसर है वो निकल जाएगा। तो इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन दोस्तों आ जाए तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। आगे जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से सॉल्व होंगे। मैं आपको बता दूं कि कोई भी क्वेश्चन हो टाइम एंड वर्क का बड़ी आसानी से समाप्त हो सकता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों छठा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। छठा क्वेश्चन पिछले 5 क्वेश्चनों से थोड़ा सा अलग है, लेकिन तरीका वही रहेगा हमारा सवाल करने का। मैं एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ के बता दूं। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर लेते हैं। यदि दोनों मिलकर किसी ठेके पर ले गए काम को 1500 रुपए में समाप्त करते हैं तो उसमें बी का हिस्सा क्या होगा। यह क्वेश्चन में यह पूछ सकता है कि ए का हिस्सा क्या होगा। दोनों का हिस्सा हम निकाल कर दिखा देते हैं। तो सबसे पहले वही तरीका अपनाते हैं। ए काम करता है 20 दिन में और बी काम कर लेता है 30 दिन में। दोनों का एलसीएम आएगा 60, 20 या 60, 30 दूनी 60, कुल मिलाकर 5। 60/5 कर लिया तो आ जाएगा यहाँ पर 12। इसका मतलब दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो 260 में 5 का डिवाइड करा तो 12 आएगा। अब हम देख लेते हैं कि बी का जो काम है, बी का 12 दिन काम कितना है। बी का 12 दिन का जो काम है वो बी ने 12 दिन में कितना करा होगा। तो बी का जो क्षमता है एक दिन में 2 काम करने की, 12 दिन में इसने काम करा होगा 12 गुणा 2 मतलब कि 24 काम के होंगे। चलो लगे आ जाओ, ए का भी निकालने हैं। तो ए ने 12 दिन में काम करे होंगे जी 12 गुणा ए की दिन में क्षमता है 3 काम करने की, तो 36 काम। अब दोस्तों आपको बता दें कि टोटल जो काम है वो 60 यूनिट है और जो टोटल अमाउंट है 1500। अगर 1500 में हम 60 का डिवाइड करेंगे तो 6 से 150 कटेगा ये 25 बार। तो दोस्तों जो 25 है ये 25 आया 1 यूनिट की वैल्यू, जबकि बी ने जो काम करे हैं वो 24 यूनिट काम करे हैं। ए ने काम करा 36 यूनिट काम करे हैं। अगर हमें बी का निकालना है कि बी को कितना अमाउंट मिलेगा, तो बी को अमाउंट मिलेगा 24 गुणा 25 और ए को अमाउंट मिलेगा 36 गुणा 25। अगर 24 में 25 की गुणा करते हैं तो ये आएगा दोस्तों 600 रुपए। इसका मतलब बी का जो हिस्सा है वो 600 रुपए। अब ए का हिस्सा कितना, ए का निकालने के लिए 1500 में 600 घटाना तो 900 आएगा सीधा, निकालने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका एक और तरीका, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक और है, वो मैं आपको अभी यहाँ साइड में बता देता हूँ दोस्तों। जो कुल यूनिट है ए की 3 और बी की 2, मतलब कुल मिलाकर 3 + 2 = 5। दोनों ने जो एक दिन में काम करा है वो 5 यूनिट काम करा है और जो कुल अमाउंट है वो है आपकी 1500 रुपए। तो 1500 में हम डायरेक्ट यहाँ पर 5 का डिवाइड कर लें तो आएगा 300, मतलब 3 में 300 की गुणा कर लें और 2 में भी 300 की गुणा कर लें तो ये आएगा 900 रुपए। ये था ए और ये है बी और ये आएगा 3 दूनी 600 रुपए। आसानी से निकल जाएगा। इतना क्वेश्चन निकालने के बाद आसानी से हम इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। या इसके अलावा अगर यहीं पर करना है ये तो यहाँ पर कैसे करेंगे। 5 तो टोटल आ गया था वो, और 5 1500 में हम डायरेक्ट 5 का डिवाइड कर दें तो यहाँ पर 300 आएगा और 300 में 3 में 300 की मल्टीप्लाई करना है तो आएगा यहाँ पर 900 और 2 में 300 गुणा कर लें तो आएगा यहाँ पर 600। आसानी से इनका आंसर निकल सकता है दोस्तों। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इस तरह के जो हम आपको लगातार करके दिखाएंगे। पूरा टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है पूरा खत्म करके दिखाएंगे दोस्तों। ये आज क्लास की शुरुआत थी और आज की क्लास की शुरुआत में मैं केवल 6 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। अगली वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे और सभी क्वेश्चन सीक्वेंस से एक ही तरीके से कराए जाएंगे। और इन क्वेश्चनों का जो आना जाना है वो पेपरों में काफी क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। टाइम एंड वर्क का जरूर क्वेश्चन पेपर में आता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम से ही। तो दोस्तों हर क्वेश्चन को आसान तरीके से करने की हम कोशिश करेंगे। बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं जिनसे आप आसानी से क्वेश्चन समझ पाते हैं। तो दोस्तों ट्रिक बहुत लोगों के पास होती है, बहुत सारी ट्रिकें होती हैं और उन ट्रिकों में जो बच्चे हैं वो फंस कर रह जाते हैं। लेकिन हमारी जो ट्रिक है वो एक चैप्टर की एक ही ट्रिक होगी, पूरा चैप्टर एक ही ट्रिक से सॉल्व होगा। तो दोस्तों इसी तरह की नई नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों आपसे ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके उसे बता सकते हैं और कमेंट में अगर आप उसे लिखेंगे तो हम उसको समझकर यहाँ पर उसकी जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसका यहाँ पर सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो जय हिंद दोस्तों, चलते हैं और कल फिर मिलते हैं दोबारा।